हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम का एक टॉपिक विच इज़ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स एंड उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज के लेक्चर में डिस्कशन होगा अपना। सो लेट्स स्टार्ट कि बाइनोमियल कोफिशिएंट होते क्या हैं। तो पहली बात क्या है कि यहाँ पे जब भी हम लोग किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन को लिखते हैं तो वहाँ पे जैसे कि NCR टाइप के टर्म्स आते हैं, लाइक NC0, NC1, NC2, ये सारे टर्म्स को हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो अब इन टर्म्स को हम लोग ऑब्टेन कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम लोग बेसिक एक्सपेंशन को समझते हैं कि x + y पावर n का जनरल एक्सपेंशन क्या होता है। तो फॉर एनी नेचुरल नंबर n इस एक्सपेंशन को हम लोग लिखते हैं NC0 x पावर n प्लस NC1 x पावर n-1 इंटू y प्लस NC2 x पावर n-2 इंटू y स्क्वायर एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएंगे? अप टू NCn y पावर n तक। तो ये तो अपना एक बाइनोमियल कोफिशिएंट, बाइनोमियल एक्सपेंशन हो गया फॉर एनी नेचुरल नंबर n वेयर n बिलोंग्स टू n। अब अगर इसी टर्म में मान लो मैंने एक सब्स्टिट्यूशन कर दिया, क्या सब्स्टिट्यूशन? पुट x = 1 एंड y = x, सब्स्टिट्यूट कर दिया। कैसे? x के प्लेस पे 1 एंड y के प्लेस पे x कर दिया। तो क्या बनेगा? अभी हो जाएगा 1 + x पावर n। और राइट साइड का एक्सप्रेशन क्या होगा? तो राइट साइड में देखो बनेगा NC0, x के प्लेस पे तो 1 आ चुका है, तो 1 की कोई भी पावर लिखोगे आगे वो सब वैनिश हो जाएगी क्योंकि मल्टीप्लाई में है। और y जहाँ जहाँ है वहाँ पे 1 पावर x आता जाएगा। तो प्लस NC1 x हो गया प्लस NC2 x² एंड सो ऑन अप टू NCn x पावर n हो गया। तो यहाँ से अपने को ये समझ में आ रहा है कि 1 + x पावर n का जो भी एक्सपेंशन होता है उसमें टर्म्स किस तरह के होते हैं। तो NC0 है, x की पावर 0 है, NC1 है, x की पावर 1 है, सिमिलरली NC2 है तो x की पावर भी 2 है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो NCR × x पावर r, ये जनरल टर्म है और इसी का समेशन है। तो सिग्मा लग जाएगा और सिग्मा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मूव करेगी? r = 0 to n तक। तो दिस इज जनरल एक्सप्रेशन फॉर 1 + x पावर n। नाउ अब इसी एक्सप्रेशन में मान लो मैंने क्या किया, x की वैल्यू को भी 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस एक्सप्रेशन में पुट x = 1 ये कर दिया। तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड में 1 + 1 विच इज 2 पावर n हो गया और राइट साइड में क्या बनता है देखो। तो जहां जहां भी x है क्योंकि मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर 1 की पावर से होगा तो वो वैनिश हो गया। बचा क्या? NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू कहाँ तक? NCn तक। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 पावर n। तो ये एक फॉर्मूला बन गया जो हम लोगों को रिमेंबर रखना है कि NCR की वैल्यूज का सम जब हम लोग r को 0 से n तक लेते हैं तो वो हमेशा 2 पावर n आता है। अब इसी रिजल्ट को एक बार हम लोग दूसरे एक मेथड से प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो क्या होगा दूसरा मेथड? देखो मैंने क्या बोला कि मेरे पास एज्यूम करते हैं कि कोई भी n ऑब्जेक्ट्स हैं, n ऑब्जेक्ट है मेरे पास और मुझे सिलेक्शन करना है। किस तरह से सिलेक्शन करना है? 0 या 0 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है n में से। तो किस तरह से हो सकता है? तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इस तरह से बोला कि जो ऑब्जेक्ट्स मुझे मिल रहे हैं वो ऑब्जेक्ट मान लिया कि O1 है, दूसरा ऑब्जेक्ट O2 है, ऐसे करते हुए n ऑब्जेक्ट्स, तो वो On हो गया, nth ऑब्जेक्ट। अब फर्स्ट ऑब्जेक्ट को के लिए मतलब O1 के लिए मेरे पास 2 चॉइसेस होंगी, या तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा या रिजेक्ट करूंगा, ठीक है। अगर सेलेक्ट किया तो एक चॉइस या रिजेक्ट किया तो एक चॉइस। मतलब O1 को लेने या नहीं लेने के लिए टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 2 वेज। इन द सेम वे O2 में भी क्या होगा? 2 वेज। और लाइक ON में भी आ जाएंगे 2 वेज। तो अगर किसी ने ये पूछा कि टोटल नंबर ऑफ वेज बताओ कितने होंगे, तो मैं ये बोलूंगा कि नंबर ऑफ वेज फॉर O1 एंड नंबर ऑफ वेज फॉर O2 एंड नंबर ऑफ वेज फॉर O3 अप टू कहाँ तक? नंबर ऑफ वेज ऑफ ON तक हो गया। तो सबके लिए 2 है, 2 × 2 × 2 कहाँ तक जाएगा? n टाइम्स, तो 2 पावर n हो गया। एक तो ये समझ में आ गया कि मान लो 2 पावर n हो गया मेरे पास।
अब इसी चीज को, सिलेक्शन को दूसरे तरीके से सोचते हैं कि मेरे पास n ऑब्जेक्ट थे, मैंने क्या किया, n में से एक भी ऑब्जेक्ट नहीं सेलेक्ट किया, n में से 0 सेलेक्ट किया, तो कितने तरीके होंगे, nc 0। सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया तो क्या हो जाएगा, nc 1। हो सकता है 2 सेलेक्ट किया हो तो 2 के लिए nc 2, और ऐसे करके हो सकता है n सेलेक्ट कर दिया तो nc n आ जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए सेलेक्ट करने के 0 या 0 से ज्यादा ऑब्जेक्ट। और जो लेफ्ट साइड में 2 पावर n लिखा है वो भी सेम ही चीज है, सिलेक्शन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों इक्वल होगी, और यहाँ से हम लोगों ने इसी सेम रिजल्ट को एक और मेथड से प्रूव कर लिया है। ठीक है, तो आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट रिजल्ट पे। तो नेक्स्ट रिजल्ट क्या होगा, देखो नेक्स्ट रिजल्ट अपना ये होगा कि यही सेम एक्सप्रेशन जो मेरे पास लिखा हुआ है 1 + x पावर n का, मैंने x की वैल्यू 1 रखी थी, अब मैं क्या करने वाला हूँ, x की वैल्यू को -1 सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ। ठीक है, तो x की वैल्यू को -1 सब्स्टिट्यूट करते ही रिजल्ट क्या बनेगा, सो पुट x = -1। नाउ -1 रखते ही देखो लेफ्ट साइड में तो 1 - 1 0 पावर n हो गया, विच इज 0। राइट साइड में क्या बनेगा, जहां जहां पे x की ऑड पावर होगी तो -1 पावर ऑड हो जाता है क्या, -1, एंड इवन पावर के लिए -1 पावर इवन इज ऑलवेज 1। तो एक्सप्रेशन अपना होगा nc0 -nc1 प्लस nc2 एंड अप टू कहां तक जाएगा, ये ncn तक जाएगा। अब ncn का सिंबल क्या होगा, ये कैसे पता चलेगा, तो ncn के सिंबल के लिए, क्योंकि n अगर इवन है तो -1, ऑड है तो प्लस, सॉरी n इवन है तो +1, ऑड है तो -1, तो उसके लिए लिखेंगे -1 पावर n मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, उससे क्या होगा कि जैसे मान लो n की वैल्यू को इवन लोगे तो वो +1 बन जाएगा, ऑड लोगे तो -1 रहेगा, और ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्टीमेटली 0। तो इससे ये समझ में आता है अल्टरनेट प्लस या माइनस साइन लेते ही nc0 एंड nc1 nc2 में अल्टरनेट प्लस माइनस साइन लेते ही सम करने पे आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब लेट्स से कि मान लो मेरे पास ये एक्सप्रेशन था विच इज 1 इक्वेशन, एंड ये एक्सप्रेशन था इक्वेशन 2 का। मैंने क्या किया, 1 and 2 को ऐड कर दिया। ठीक है, तो 1 and 2 को ऐड जब भी करोगे तो क्या बनेगा, देखो लाइक nc0 वाला टर्म ऐड होगा दोनों में तो 2 टाइम्स आ गया, nc1 एंड -nc1 कैंसिल हो गया, फिर nc2 एंड nc2 फिर ऐड होगा। क्या समझ में आ रहा है कि ncr में जितने इवन वाले आ रहे हैं वो सारे के सारे ऐड होंगे, डबल आ जाएंगे, लेकिन ऑड वाले जितने भी आ रहे हैं जैसे कि nc1 nc3 nc5 ये सारे सीक्वेंस वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली मुझे मिलेगा क्या, 2 टाइम्स nc0 प्लस nc2 अप टू कहाँ तक, ncn तक, अगेन डिपेंडिंग कि n की वैल्यू क्या हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पावर n प्लस 0, 2 पावर n इधर एंड यहाँ से 0, तो ऐड करके 2 पावर n ही आ गया। तो यहाँ से क्या हो गया, nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 अप टू लास्ट तक जब भी जाएंगे 2 को डिवाइड करते हैं उधर, तो 2 पावर n अपॉन 2, एक पावर कम हो जाएगी और आंसर आ जाएगा n-1। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एंड इन द सेम वे जब हम लोग माइनस करेंगे 1 and 2 को, तो माइनस करने से ये जो 0 2 वाले टर्म्स है ना वो कैंसिल होंगे, फिर 1 3 ये सब ऐड हो जाता होता जाएगा, तो 1 - 2 करते ही जो एक्सप्रेशन अपने को मिलेगा दैट विल बी nc1 प्लस nc2 प्लस nc5 एंड सो ऑन, और लास्ट तक का आंसर क्या आएगा, सेम 2 पावर n-1। फाइन, तो ये 4 रिजल्ट्स हैं अपने पास। मेजर रिजल्ट इज दिस वन कि nc0 से ncn तक के सारे वैल्यूज का सम जो होता है वो 2 पावर n होता है, एंड उनके बेसिस पे ये तीनों और रिजल्ट हम लोगों ने डिराइव कर दिए। नाउ मूविंग टू सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दीज रिजल्ट्स। सो एक क्वेश्चन हम लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, व्हिच इज we have to find the sum of 1 into nc1 plus 2 into nc2 plus 3 into nc3 अप टू कहाँ तक जा रहे हैं, n into ncn तक। इसका सम अपने को फाइंड करना है।
तो देखते हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड हैं, वन बाय वन हम लोग ट्राई करेंगे कि एटलीस्ट 2 मेथड को, जो इजी मेथड है उनको समझते हैं। सबसे पहला तरीका, ऐसे क्वेश्चन में अपने को पहली बात पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो पैटर्न क्या बनना है देखते हैं। क्या मुझे ये बात समझ में आ रही है कि जो भी कोफिशिएंट NC1 NC2 के साथ में मल्टीप्लाई वाले टर्म्स हैं वो AP में है, करेक्ट। जैसे कि 1 2 3 ये सब AP में दिख रहा है। तो पहली बात आइडेंटिफाई करनी है क्या, कि क्या मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट AP में है या नहीं, AP में है, करेक्ट, यस। दूसरी बात कि जो NC1 NC2 NC3 अप टू NCN तक आया हुआ है, तो अगर मुझे एक प्रॉपर्टी पता होगी NCR के लिए कि NCR इक्वल टू NCN-R होता है, इसका मतलब है कि ये जो NC1 लिखा है उसके इक्वल ही NCN-1 भी यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। NC2 के लिए NCN-2 प्रेजेंट होगा। सेम वे में बस प्रॉब्लम क्या है कि NCN के लिए मुझे चाहिए NC0, जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन वो भी प्रॉब्लम नहीं है। वाई? क्योंकि n तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना। यहाँ पे देखो क्या हुआ, r की वैल्यू 2 थी तो 2 मल्टीप्लाई हुआ, तो जब मैं r की वैल्यू 0 लूंगा तो 0 मल्टीप्लाई होगा, फाइन। तो इसको s एज्यूम करके, सम को s एज्यूम करके मैंने क्या किया, 0 इंटू NC0 अपने तरफ से इसमें ऐड ऑन कर दिया, पैटर्न क्लियर बनाने के लिए। उसके बाद क्या होगा, साथ में आगे वाले टर्म्स लिखते रहो, 1 इंटू NC1 2 इंटू NC2 कहाँ तक, n इंटू NCN तक। अब इसी सेम सीक्वेंस को, क्योंकि अपने को याद होगा कि AP में जब हम लोग सम का फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो करते क्या है, एक एक्सप्रेशन लिखते हैं S का, उसके बाद इसी S के एक्सप्रेशन को रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं फिर से। तो वही काम यहाँ पर भी करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। तो देखो रिवर्स ऑर्डर में लिख के क्या होगा, दिस इज n इंटू NCN। रिवर्स ऑर्डर में मतलब कि n इंटू NCN को सबसे पहले लिख दो, तो n इंटू NCN हो गया। फिर इसके पहले आया रहा होगा n-1 इंटू NCN-1 एंड सो ऑन, लास्ट में ये 0 इंटू NC0। अभी क्या करना है अपने को, दोनों टर्म्स को, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। तो मान लो ऐड कर दिया, क्या बनेगा, ये हो जाएगा 2s इक्वल टू हियर NC0 एंड NCN दोनों सेम बातें हैं। NC0 कहाँ से, इस रिजल्ट की वजह से। तो NC0 एंड NCN अगर सेम है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जब ऐड होंगे दोनों टर्म्स तो NC0 कॉमन आएगा दोनों में, और बचेगा क्या, 0 प्लस n विच इज n प्लस, आगे आ जाओ। अगेन NC1 और NCN-1 तो सेम है, तो क्या बनेगा यहाँ पे ऐड करके NC1 कॉमन आ गया, और 1 एंड n-1 ऐड करोगे तो क्या बचेगा, n। सिमिलरली लास्ट में फिर से NCN और NC0 सेम है तो कॉमन लेकर के NCN लिख दिया, एंड n प्लस 0 ऐड करके ये n हो गया। ना बहुत ऑब्जर्व करके क्लियर दिख रहा है कि n हर टर्म में कॉमन आ रहा है। तो n अगर कॉमन है तो मैं इसको लिखूंगा 2s इक्वल टू n कॉमन लेके NC0 प्लस NC1 अप टू कहाँ तक, NCN तक। और अभी अभी हम लोगों ने इस रिजल्ट को पढ़ा है कि ये वाले सम की वैल्यू होती है 2 पावर n, तो दिस विल बी n इंटू 2 पावर n। तो 2s की वैल्यू मिल गई, अपने को क्या निकालना था, s। तो s निकालने के लिए क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो जब ये डिवीजन होगा यहाँ पे तो जो पावर n की 2 की पावर n है वो एक डिक्रीज होगी, तो n इंटू 2 पावर n-1 आ जाएगा इस रिजल्ट में सम। तो ये तो इसका एक मेथड था ऑब्जर्व करने का कि अगर सीक्वेंस AP में दिख रहा है कोफिशिएंट्स का तो रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करके हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा एक बहुत अच्छा मेथड और जो है उसको डिस्कस करते हैं, वो भी अभी क्वेश्चन का एक ऑब्जर्वेशन है। तो दोबारा ऑब्जर्वेशन ये करना है कि ध्यान से देखो, NCR जो भी टर्म NCR का है उसमें R के साथ में यहाँ पे मल्टीप्लाई में R आ चुका है, NCR के साथ में मल्टीप्लाई में R है। तो कभी भी अगर सीक्वेंस में NCR के साथ में मल्टीप्लाई में R हो तो अपने को रिकॉल करना है कि कौन सा ऐसा मेथड था मैथ्स में, हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा। तो डिफरेंशिएशन में होता क्या है कि जैसे मान लो मुझे x पावर n का डिफरेंशिएट करना होता था, d/dx ऑफ x पावर n का, तो मैं इसकी वैल्यू लिखता था n इंटू x पावर n-1। इसका मतलब है कि ये पावर n आगे मल्टीप्लाई में आ गया, तो यहाँ पे भी तो वही है ना, मल्टीप्लाई में आ रहे हैं टर्म्स। तो करोगे क्या, बेसिक इज 1 प्लस x पावर n, तो
करना क्या है तुमको, 1 प्लस एक्स पावर एन को पहले एक्सप्रेशन लिखना है इसका। तो क्या एक्सप्रेशन है, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 एंड सो ऑन कहाँ तक, NCn तक, सॉरी x की पावर्स तो नहीं लिखी, जस्ट अ मिनट, NC1x प्लस NC2x स्क्वायर अप टू कहाँ तक, NCn x पावर n तक। और अभी यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, देखो x है, पावर 1 है, 1 मुझे मल्टीप्लाई में चाहिए, यहाँ स्क्वायर का पावर 2 मल्टीप्लाई में चाहिए। इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएट करना है। तो अब क्या करोगे, डिफरेंशिएट both sides with respect to x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड को। तो क्या बनेगा, यहाँ पे देखो पावर n के लिए n इंटू 1 प्लस एक्स पावर n माइनस 1 हो गया, इक्वल टू NC0 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 हो गया, NC1x, तो NC1 बाहर आ गया कांस्टेंट की वजह से, और x का डिफरेंशियल हो गया 1। फिर यहाँ पे देखो तो NC2 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, और x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x हो गया। ऐसे करते करते लास्ट में x पावर n के लिए n x पावर n माइनस 1 बाहर आया, सॉरी n x पावर n माइनस 1 डिफरेंशियल हो गया, और NCn तो कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा। अब सेम ये जो रिजल्ट अपने को निकालना है, वहां पे अगर ऑब्जर्व करो तो क्या है, x का टर्म कहीं नहीं है, यहाँ पर x मल्टीप्लाई में दिख रहा है। तो जब भी मल्टीप्लाई में x आए और उस x को हटाना हो तो तरीका क्या होता है, सिंपल सा, पुट x इक्वल टू 1, ठीक है, x की वैल्यू 1 रख दो। तो क्या बनेगा, n दिस इज 1 प्लस 1 2 पावर n माइनस 1, और आंसर आ जाएगा 1 इंटू NC1 प्लस 2 इंटू NC2 अप टू कहाँ तक, n इंटू NCn तक का। तो ये अपने पास सेम रिजल्ट आ गया विद सेम आंसर। तो ये इसका एक सेकंड मेथड हो गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो हम लोगों ने 2 ऑब्जर्वेशन सीखे हैं। पहली चीज़ कि पैटर्न को आइडेंटिफाई कैसे करना है, और फिर वहाँ पे मेथड किस तरह से अप्लाई करना है। सो आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।